10 पारों का खुलासा हम सुन चुके थे। 11वें पारे का खुलासा सुनते हैं। इस पारे के शुरू में उन मुनाफिकीन की मज़म्मत बयान फरमाई गई जिन्होंने असबाब होने के बावजूद जिहाद में शिरकत नहीं की और बहाने बनाते रहे। अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन मुनाफिकीन का हाल बयान फरमाया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपके सहाबा जब ग़ज़वा तबूक से वापस मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे तो ग़ज़वे से रह जाने वाले मुनाफिकीन झूठे बहाने बनाकर और बातिल उज़र पेश करके आप सबको राज़ी करने की कोशिश करेंगे। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा देना कि बहाने मत बनो, जो उज़र तुम पेश कर रहे हो हम उसकी हरगिज़ तस्दीक नहीं करेंगे। तुमने जो कुछ किया अल्लाह पाक ने हमें उसकी खबरें दे दी हैं और अब अल्लाह पाक और उसका रसूल तुम्हारे काम देखेंगे कि तुम निफाक से तौबा करते हो या इस पर कायम रहते हो। दरअसल मुनाफिकीन के ज़हनों में ये गलतफहमी थी कि ग़ज़वा तबूक में मुसलमान शिकस्त से दो चार होंगे, इसलिए उन्होंने शिरकत नहीं की। अल्लाह पाक ने महज अपने फजल करम से ईमान वालों की मदद फरमाई और इन्हें कामयाबी अता फरमाई। आयत नंबर 98 में अरब के देहाती लोगों के दो तबकों का बयान हुआ। कुछ देहाती ऐसे हैं कि अल्लाह पाक की राह में खर्च करते हैं, उसे तावान समझते हैं, क्योंकि वो जो कुछ खर्च करते हैं रज़ा इलाही और तलब सवाब के लिए तो करते नहीं, बल्कि रियाकारी के तौर पर और मुसलमानों के खौफ से खर्च करते हैं और वो मुसलमानों पर गर्दशें आने के इंतज़ार में रहते हैं और ये राह देखते हैं कि कब मुसलमानों का जोर कम हो और कब वो मगलूब हो। इन्हें खबर नहीं कि अल्लाह पाक को क्या मंजूर है। वो अल्लाह पाक ने बता दिया कि बुरी गर्दश उन्हीं पर है और वही रंजो बला और बदहाली में गिरफ्तार होंगे। देहात में रहने वाले बाल हजरात ऐसे हैं कि वो अल्लाह की राह में जो खर्च करते हैं उसे अल्लाह के यहाँ नज़दीकियों और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का ज़रिया समझते हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सदका पेश करेंगे तो हुजूर उनके लिए खैर व बरकत और मग़फ़िरत की दुआ फरमाएंगे। आयत नंबर 100 में उन महाजिर और अंसार साहबा की तारीफ फरमाई गई जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में सबकत की और मालो जान से इसे दीन हक का भरपूर साथ दिया। अगली आयत में इन दो ग्रोहों का जिक्र है जो ग़ज़वा तबूक में बगैर किसी शरई उज़र के शिरकत से महरूम रहे, लेकिन इनको अपनी महरूमी पर शदीद नदामत थी। इनमें से एक गिरोह ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी से पहले ही खुद को सजा दे दी और मस्जिद नबी के सतूनों से खुद को बांध दिया। आयत मुबारक में इन्हें बशारत दी गई कि अल्लाह पाक ने इनके गुनाहों को मुआफ़ कर दिया है। आयत नंबर 107 में मस्जिद ज़रार का तज़किरा है। कुबा शरीफ के मुखलिस मुसलमानों ने मस्जिद कुबा बनाकर अल्लाह की इबादत और आमाल खैर की बुनियाद डाली, तो मुनाफिकों ने उनके मुकाबले में फितना और फसाद के लिए मरकज़ बनाकर इसको मस्जिद का नाम दे दिया और उन्हें खुफिया तौर पर काफिरों की सरपरस्ती हासिल थी। ये लोग जिन्होंने मस्जिद ज़रार बनाई थी वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर इसका इफ्तिताह करवाना चाहते थे ताकि मुसलमानों की नज़र में वो मस्जिद मुक़द्दस हो जाए और इसके पसे पुश्त ये इस मस्जिद के ज़रिए मुसलमानों में इंतशार फैलाने की साजिशें करते रहे, लेकिन अल्लाह पाक ने प्यारे महबूब को वहाँ तशरीफ़ ले जाने से मना फरमा दिया और फरमाया कि ये मस्जिद मुसलमानों को ज़रर पहुँचाने, कुफर फैलाने, अहले ईमान के दरमियान झगड़ा और फसाद करने और अल्लाह पाक और उसके रसूल से जंग करने वालों की बातिल मंसूबा बंदी और साजिशों का मरकज़ है। लिहाजा प्यारे आका ने बाद सहाबा को भेजा और उस मस्जिद को आग लगाकर जलाने का हुक्म इरशाद फरमाया। इससे मालूम हुआ कि बाज़ औक़ात बज़ाहिर नेक काम अगर मनफी मकासद के लिए किया जाए तो अल्लाह के यहाँ उसकी कबूलियत नहीं है, उसको कबूलियत हासिल नहीं हो सकती। इसके मुकाबले में अल्लाह ने मस्जिद कुबा और इसमें जमा होने वाले मुखलसीन की तारीफ़ फरमाई और इनके ज़ाहिरी और बातिनी तहारत के जज्बे को बयान फरमाया और फरमाया कि मस्जिद कुबा की बुनियाद पहले दिन से इखलास पर रखी गई, अल्लाह की इबादत हम्द और रुकू सुजूद करने वालों के लिए बनाई गई। अगली आयत में बताया गया कि कलमा पढ़कर बंदा मोमिन अल्लाह से एक तरह का वादा करता है और इस वादे की रूह से वो अपना माल जान अल्लाह के हवाले कर देता है और अल्लाह पाक इसके बदले में उसे जन्नत अता फरमाता है। अब अगर मोमिन मालो जान अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो ये अमानत में खियानत है, क्योंकि माल भी उसी का, जान भी उसी की, तो हमने उसी की मर्जी के मुताबिक जान भी देनी, उसी की मर्जी के मुताबिक माल भी देना है।
आयत नंबर 118 में इन 3 मुखलिस मोमिनों का जिक्र है जो ग़ज़वा तबूक में बगैर किसी उज़र के पीछे रह गए थे। उनके नाम हैं काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया, मरारा बिन रबिया रदियल्लाहु अन्हु। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक से वापस होकर इनसे जिहाद में हाजिर न होने की वजह दरियाफ्त फरमाई और फरमाया कि ठहरो, जब तक अल्लाह पाक तुम्हारे लिए कोई फैसला फरमाए और मुसलमानों को उन लोगों से मिलने जुलने कलाम करने से मुमानत फरमा दी, हत्ता कि उनके रिश्तेदारों और दोस्तों ने उनसे कलाम तर्क कर दिया, यहाँ तक कि ऐसा मालूम होता था कि उनको कोई पहचानता ही नहीं है और उनकी किसी से शनासाई ही नहीं। इस हाल पर उन्हें 50 रोज गुजरे, यहाँ तक कि जब जमीन अपनी वसअत के बावजूद उन पर तंग हो गई और उन्हें कोई ऐसी जगह न मिल सकी जहाँ एक लम्हे के लिए उन्हें करार होता। हर वक्त परेशानी, रंजो गम, बेचैनी, इस्तराब में मुब्तला थे और वो रंजो गम की शिद्दत की वजह से अपनी जानों से तंग आ गए। ना कोई अनीस है जिससे बात कर सके, ना कोई गमखार है जिसे हाल दिल सुनाए, वहशत तन्हाई है, शब रोज की गिरिया उजारी है। उन्होंने यकीन कर लिया कि अल्लाह की नाराज़ी से बचने के लिए इसके सिवा कोई पनाह नहीं है। तो अल्लाह पाक ने उन पर रहम फरमाया और उनकी तौबा कबूल फरमा ली ताकि आइंदा तौबा करने वाले ही रहें। इसके बाद ईमान वालों को अल्लाह से डरने और सच्चे लोगों की सोबत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। इसके बाद मुसलमानों की एक जमात को इल्म दीन के हुसूल के लिए घरों से निकलने की तरगीब इरशाद फरमाई गई और तरीका इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करने के लिए सब मुसलमानों का अपने वतन से निकल जाना दुरुस्त नहीं। किस तरह शदीद हर्ज होगा, तो जब सारे नहीं जा सकते तो हर बड़ी जमात से एक छोटी जमात जिसका निकलना उन्हें काफ़ी हो क्यों नहीं निकल जाती, ताकि वो दीन में फ़क़ात हासिल करें और इसके हुसूल में मुशक्क़तें झेलें और इससे उनका मकसूद वापस आकर अपनी कौम को वाज़ो नसीहत करना हो ताकि उनकी कौम के लोग इस चीज़ से बचें जिससे बचना उन्हें ज़रूरी है। आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात शरीफ बयान फरमाई गई कि ए अहले अरब, बेशक तुम्हारे पास तुम में से अजीम रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए जो कि अरबी हैं, क़रशी हैं, जिनके हस्ब व नसब को तुम खूब पहचानते हो कि तुम में सबसे आली नसब हैं और तुम उनके सिद्क़ व अमानत, ज़ुहद व तक़वा, तहारत व तक़द्दुस और अखलाक़ हमीदा को भी खूब जानते हो। ये वो है कि तुम्हारी तकलीफ़ और आजमाइश में पड़ना इनको रंजीदा कर देता है और ये वो ज़ात है जो मोमिनों पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। इसके बाद सूरह यूनुस इसी पारे में है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि सूरह यूनुस मक्किया है, अलबत्ता इसकी 3 आयतें फ़इन कुन्ता फ़ी शक से लेकर ला युमिनून तक मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। इस सूरत की आयत नंबर 98 में अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या, आपकी कौम का वाक़या बयान किया गया। जब उन्हें यूनुस अलैहिस्सलाम ने अज़ाब की वईद सुनाई, फिर वहाँ से खुद तशरीफ़ ले गए। उनके जाने के बाद जब अज़ाब के आसार देखे तो वो लोग ईमान ले आए और उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की तो अल्लाह पाक ने उनसे अज़ाब उठा लिया। तो इस वाक़े की निस्बत से इसका नाम सूरह यूनुस रखा गया। सूरत का आगाज़ हुरूफ़ मुक़त्तआत से होता है। आगे चलकर कुरान करीम के हकीमाना कलाम होने को बयान किया गया। मुनकरीन कुरान की बातिल ज़हनियत की भी निशानदही की गई। इसमें यह भी बताया गया कि ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत से किसी को ताज्जुब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी बेइज्जत कोई नई बात नहीं है, बल्कि हर उम्मत में नबी तशरीफ़ लाते रहे। इसके बाद अल्लाह पाक ने दलाइल कुदरत और निज़ाम कायनात पर गौर व फिक्र करने की दावत अता फरमाई कि लोग निज़ाम कायनात को देखें कि बग़ैर सुतून के आसमान हमारे ऊपर मौजूद है और ज़मीन को चलने के लिए हमवार कर दिया, इसकी तरफ गौर व फिक्र करो। अगली आयतों में बताया कि जिस तरह लोग खैर के लिए जल्दी मचाते हैं, ऐसे ही अगर शर को भी अल्लाह पाक जल्दी नाज़िल फरमा दे तो दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो जाए। आयत नंबर 22 से अल्लाह पाक ने अपनी अता करदा नेमतों का जिक्र फरमाया। इन नेमतों में दरियाओं के अंदर कश्तियों का चलना, बारिश में इंसानों और जानवरों की खुराक के लिए पौधों सब्ज़ों का उगना है। लेकिन इंसान की फितरत ये है कि तूफ़ान जब आता है तो उस वक्त आखिरी सहारे के तौर पर अल्लाह पाक को पुकारता है, लेकिन जब मुसीबत टल जाती है तो फिर नाफरमानी शुरू कर देता है। इसके बाद दुनिया की ज़िंदगी को एक खेती की मिसाल से वाज़े किया कि जिस तरह आसमान से बारिश बरसती है, खेती उगती है, अपनी इंतहा को पहुँचती है, लेकिन अचानक कोई आफत नाज़िल होती है, वो उसे रात या दिन में उजाड़ के रख देती है। इस तरह इंसान की ज़िंदगी भी इब्तदा के बाद जवानी के उरूज तक पहुँचती है, लेकिन अचानक किसी तबई मौत से उसका खात्मा हो जाता है।
तो खेती का मामला तो फिर भी आसान है कि उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन ए इंसान, तुझको मौत के बाद फिर उठाया जाएगा और तेरे किए का तुझसे हिसाब किताब होगा। तो आज ही सुधर जा, अपना हिसाब कर ले, आज ही अपने आप को नेकी की राह पर ले आ, वरना कल हिसाब का दिन होगा, फिर अमल नहीं हो सकेगा। आयत नंबर 25 से बयान किया जा रहा है कि अल्लाह पाक तमाम इंसानों को सलामती की राह की तरफ बुला रहा है। जो अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहेंगे उनके लिए भलाइयाँ ही भलाइयाँ हैं, और रोज़े क़यामत उनके चेहरे हर किस्म की ज़िल्लत और रुसवाई की स्याही से महफूज होंगे, हमेशा हमेशा वो जन्नत में रहेंगे। इसके बरअक्स अल्लाह की नाफरमानी करने वालों के चेहरे ज़िल्लत और रुसवाई की वजह से अंधेरी रात की तरह काले होंगे, उन्हें अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकेगा और वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अगली आयत में कुरान मजीद की शान बयान करते हुए फरमाया कि तुम्हारे पास अपने रब की तरफ से एक अजीम नसीहत आई है जो दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है, मोमिनों के लिए हिदायत है और रहमत है। इसके बाद अगली आयत में औलिया की शान बयान करते हुए फरमाया कि इन्हें न किसी आने वाली बात का खौफ होगा, ना गुजरी हुई बात का मलाल होगा। क़यामत के दिन वो अपनी पसंद की नेमतों के अंदर होंगे, और ये वो लोग हैं जो ईमान लाए, हमेशा अपने तकवा पर कारबंद रहे। इन्हें दुनिया में भी बशारत है, आखिरत में भी बशारत है, और अल्लाह के कलाम में तब्दीली वाक़ई नहीं होती, और ये बड़ी कामयाबी है। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े को मुख्तसरन जिक्र किया गया कि उन्होंने सरदारों के मुकाबले में अल्लाह पर तवक्कुल किया और अल्लाह का पैगाम सुनाने में कोई उजरत नहीं ली। अल्लाह पाक ने उन्हें इनके मानने वालों के साथ कश्ती में सवार होने का हुक्म फरमाया, उन्हें तूफ़ान से बचा लिया, मुखालफिन को तूफ़ान में गर्क करके इबरतनाक अंजाम से दो चार फरमाया। फिर मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और उसके सरदारों के पास भेजने का बयान है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके खिलाफ दुआ फरमाई, जिस पर अल्लाह पाक ने फ़िरौन और उसके लश्कर को गर्क करने का हुक्म इरशाद फरमाया। ये सूरत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम से मौसूम है। इसकी आखिरी आयत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या ये है कि ये लोग मूसल के इलाके नैनवा में रहते थे और कुफ्र और शिर्क में मुब्तला। अल्लाह पाक ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा, आपने उन्हें बुत परस्ती छोड़ने, ईमान लाने का हुक्म दिया। उन लोगों ने इनकार किया, यूनुस अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की। आपने उन्हें अल्लाह के हुक्म से अजाब नाजिल होने की खबर दी। उन लोगों ने आपस में कहा कि यूनुस अलैहिस्सलाम कभी कोई गलत बात इन्होंने नहीं कही है, देखो अगर वो रात को यहाँ रहे जब तो कोई अंदेशा नहीं है, और अगर उन्होंने रात यहाँ ना गुजारी तो समझ लेना चाहिए कि अजाब आएगा। जब रात हुई तो यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से तशरीफ़ ले गए और सुबह के वक्त अजाब के आसार नमूदार हो गए। आसमान पर स्याह रंग का हैबतनाक बादल आया, बहुत सारा धुआं जमा हुआ, तमाम शहर पर छा गया। ये देखकर उन्हें यकीन हो गया कि अब अजाब आने वाला है। उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश किया, आपको ना पाया। अब उन्हें और ज़्यादा अंदेशा हुआ, तो वो लोग अपनी औरतों, बच्चों और जानवरों के साथ जंगल की तरफ निकल गए। मोटे कपड़े पहनकर तौबा और इस्लाम का इजहार किया। शोहर से बीवी और माँ से बच्चे जुदा हो गए। सब ने अल्लाह की बारगाह में गिरिया उजारी शुरू कर दी। अर्ज करने लगे कि जो दीन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम लाए हैं हम उस पर ईमान लाते हैं। चुनांचे उन्होंने सच्ची तौबा की और जो जराइम उनसे हुए थे उन्हें दूर किया, पराए माल वापस किए। हत्ता कि अगर दूसरे का एक पत्थर किसी की बुनियाद में लग गया था तो बुनियाद उखाड़ कर वो पत्थर निकाल दिया और उसको वापस कर दिया, या हमने बगैर पूछे तुम्हारा पत्थर अपने मकान की दीवारों की बुनियादों में लगा दिया था, वो भी पत्थर अगले को वापस किया। सच्ची तौबा की, पराए माल वापस किए, अल्लाह पाक से इखलास के साथ मग़फ़िरत की दुआएं की तो परवरदिगार आलम ने उन पर रहम किया, दुआ कबूल फरमाई और अजाब उठा दिया गया। इन सब वाक़यात को बयान करने के बाद मुशरिकीन को तंबीह की गई कि अगर वो कुफ्र और शिर्क से बाज ना आए और अपनी अना पर अड़े रहे तो क़यामत से पहले ही उन पर अजाब आ सकता है। साथ ही अहले ईमान को खुशखबरी सुनाएगी कि अल्लाह की मदद और नुसरत करीब है, और ये अल्लाह का तरीका रहा है कि अल्लाह पाक अहले ईमान को निजात अता फरमाता है। जिस तरह सूरह यूनुस की इब्तिदा कुरान करीम के ज़िक्र से हुई थी, इसी तरह इसका इख्तिताम भी इस सच्ची किताब की इत्तबा और पैरवी के हुक्म पर हो रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत हसन, हज़रत इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हुम और दीगर मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि सूरह हूद मक्के में नाज़िल हुई। इसमें 10 रुकू हैं और 123 आयतें हैं।
इस सूरत की आयत नंबर 50 तक 60 में अल्लाह के नबी हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या है। तो इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह हूद रखा गया। फिर आगे ये सूरत 12वें पारे में चलती है, तो इंशाअल्लाह फिर 12वें पारे का खुलासा भी सुनने की साथ हासिल करेंगे। अल्लाह पाक कुरान करीम को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।